नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रदेश में फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई जा रही है। 6 जिलों में घना कोहरा छाने का यहां पर येलो अलर्ट है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना। तो एक बार फिर से यहां पर मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी इलाकों में प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई जा रही है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। ये बड़ी और अहम जानकारी। एक बार फिर से बर्फ गिरने की संभावना है, जिससे प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। बिलासपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिलासपुर से नववर्ष पर विश्वविख्यात मेले की यहां पर शुरुआत की गई है। धूमधाम के साथ शुरुआत हुआ है। मेले का आगाज हो गया है। 1 जनवरी तक चलेगा विश्वविख्यात मेला। फूलों और लाइटों से सजाया गया है मंदिर। लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के चलते पुलिस बल पूरी तरह से यहां पर तैनात किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से, तस्वीर भी आपके सामने। सुरक्षा के चलते पुलिस बल पूरी तरह से यहां पर तैनात किया गया है। नववर्ष पर विश्वविख्यात मेले की यहां पर शुरुआत की गई है। धूमधाम के साथ मेले का आगाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है वह मां नैना देवी के दरबार में नए साल के उपलक्ष्य में जो है मेला आयोजित हुआ है। 3 दिन का यह मेला होगा। इसमें 30 तारीख, 31 तारीख और 1 जनवरी को जो है मेला जो डिक्लेयर किया गया है, और इसमें मंदिर न्यास की तरफ से सभी जो है इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसके लिए मंदिर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सजग है। लगातार फेल हो रहे दवाइयों के सैंपलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस चीज की अनदेखी कर रही है। विवेक का कहना है कि जब इस बारे में दवा उत्पादकों से बात की गई तो उनका कहना है कि जहां से हमारा मटेरियल ले रहे हैं उसी में से अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रदेश सरकार इस चीज की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। दवा उत्पादकों ने पाया कि वह जिस व्यक्ति से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वहीं से गड़बड़ हो रही है, और इस पूरे प्रकरण में एक कंपनी केसी ओवरसीज के नाम उभर कर सामने आया। ड्रग विभाग ने जब इसकी जांच की तो पता लगा कि वह लेबल बदलकर घटिया सामग्री उत्पादकों को बेच रहा था। विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने संज्ञान लेते हुए इसकी बद्दी स्थित गोदाम को सील कर दिया, जबकि इससे पूर्व केसी ओवरसीज के मालिक फरार होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल पर चले गए, जिसे न्यायालय में विषय जाने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया। पांवटा साहिब में जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि शिलाई विधानसभा में कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से यहां पर जर्जर हालत में है। वहीं तंग सड़कों की वजह से भी यहां एक्सीडेंट की वारदात सामने आती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया है। वहीं अब इन सभी सड़कों की दिशा और दशा बदलने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 16 करोड़ की मंजूरी दिलवाई है। पांवटा साहिब में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे के मौजूदा स्वरूप में 100 कमरों की सुविधा है, जिसमें बढ़ोतरी करके इसे 200 कमरों का बनाया जा रहा है। इसमें 500 गाड़ियों की पार्किंग की गई सुविधा रहेगी। मैनेजर जागीर सिंह ने बताया है कि उच्च और विदेशी तकनीकों के इस्तेमाल से ये भवन तैयार किया जा रहा है। वहीं बेसमेंट में दुकान, जूता घर, ऑफिस भी बनाए जाएंगे। अद्भुत और अच्छे ढंग से मुख्य द्वार का निर्माण होगा। आगामी 2025 तक ये काम पूरा हो जाएगा। अगली बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो जून के फर्स्ट वीक चालू कर देंगे उसको। आने वाली जी यात्रा है, जी आने वाली गर्मी की छुट्टियां जड़ियाँ जो हिमाचल चो चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून जितों भी संगत आ रही है, चंडीगढ़ तो बहुत विदेश देश यात्रु आती है, उस उन्होंने दिन हेमकुंट साहब की यात्रा भी चलती है। वो संबंध असी एक
जून के फर्स्ट वीक 100 कमरा तैयार करके रखते हैं। NRI VIP कमरा होगा, सारा AC होगा। बंद अब चंगर क्षेत्र में भी तेंदुए का आतंक जारी है। बीती रात स्कूल और पावर ग्रिड के पास एक बड़े तेंदुए को देखा गया है। लोगों के मुताबिक कई दिनों से लगातार ये तेंदुआ खुले में घूम रहा है, कभी स्कूल के पास तो कभी पावर ग्रिड की दीवार को लांघकर जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तेंदुए के इस तरह सड़कों के बीच घूमने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों को अपनी जान और माल के नुकसान होने का खतरा भी सताने लगा है। लोगों ने वन विभाग और सरकार से और स्थानीय प्रशासन से इस तेंदुए से निजात दिलाने की मांग उठाई है। रात तकरीबन 9 ਵਜੇ मैं घर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ था। ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ सत्संग भवन है उन्होंने कोल रात मैं बाघ देखा खुद। ਤੇ बड़ा बाघ है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बच्चा नहीं है, बड़ा बिल्कुल। ਤੇ मेरी प्रशासन अगे ते SDM साहब अगे बेनती है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। कुलुखी ग्राम पंचायत चंसारी में पिछले 6 महीने से राजकीय उच्च पाठशाला में पढ़ रहे छात्रों को निजी भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है और स्कूल के नए भवन का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से यहां छात्रों के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन कमेटी और तमाम ग्रामीण ढालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कुल्लू के उपायुक्त से मांग रखी है जल्द इस विषय पर कार्रवाई की जाए। जुलाई माह में जो भारी बारिश हुई है, तो भारी बारिश के कारण हमारा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल चंसारी है उसकी बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसके बाद जो है हमने वहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है जब क्षतिग्रस्त हुई उसके बाद जो है वहाँ पर SMC की बैठक हुई और हमारे माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी भी मौके पर आए और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि ये जो है बच्चे बैठाने लायक नहीं है, भवन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो सभी ने निर्णय लिया कि कुछ दिनों के लिए ये जो है निजी भवन में चलाई जाए कक्षाएँ। तो उसके बाद SMC की तरफ से और स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी भवन में वहाँ पर क्लासें चलाई है और आज भी निजी भवन में वहाँ पर स्कूल चला हुआ है। और आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने शिक्षा मंत्री को भी लिखा है इसके लिए और विभाग को भी लिखा है। हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई, जिसमें पुलिस ने गश्त दौरान कुल्लू निवासी से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। SP डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया है कि गश्त के दौरान एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई। इसी दौरान गाड़ी से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने कहा है कि नशे का व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। भूरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चाहा मोड़ नामक स्थान पर जब हमारी पुलिस थाना भूरंज की टीम जो है वो नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तो इसी दौरान एक गाड़ी जो है वो वेरेटो गाड़ी आई और उसमें एक व्यक्ति सवार थे। इस गाड़ी की चेकिंग करने पर पाया गया कि इस गाड़ी में 5 किलो के आसपास जो है वो चरस मौजूद थी। जिस व्यक्ति से ये बरामद हुई है चरस, वो उनका नाम रतन लाल और ये रहने वाले बुंतर जिला कुल्लू के हैं। इनके खिलाफ जो है NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पुलिस थाना भूरंज में दर्ज कर लिया गया है और इस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया है और आगे की छानबीन जारी है। नगर परिषद बद्दी में कुछ दिन पहले उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा उनके कार्य में अनियमितताएं बरतने के चलते बर्खास्त कर दिया था, जिसके चलते नगर परिषद बद्दी में उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई। इस बीच नगर परिषद बद्दी में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव रखा गया, जिसका निर्धारित समय 10:30 बजे का था। 10:30 बजे SDM दिव्यांशु सिंगल की अगुवाई में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चुनाव में कुछ पार्षद अनुपस्थित रहे, जिसके कारण लगभग 1 घंटा उनका इंतजार किया गया। लेकिन उनके न आने पर वार्ड नंबर 5 के मोहनलाल को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस पद पे जो बिठाया है, मैं ईमानदारी से काम करूँगा और जो मेरे पिताजी की मन में थी वो आज इच्छा पूरी हुई उनकी। ये समझो कि दल बदलू था और हर समय मौके की ताक में रहता था, वो आदमी उधर चला गया और चेयरमैन बन गया। तो उसको मैंने चैलेंज किया था कि 365 दिन से 66वां दिन नहीं होने दूंगा, आपको इस कुर्सी से उतारा जाएगा। और 366वें दिन हमने उसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाया और फिर जस्सी जी को
टाइम मिला, फिर जस्सी जी हमारे अपने आदमी थे, इन्होंने रिजाइन करके भाई तसीम जी को चेयरमैन बनाया, लेकिन वाइस चेयरमैन हम भूल गए उस समय उनका नो कॉन्फ्रेंस करना, और जब रिजाइन किया तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। पहले 28 तारीख दी, फिर 5 तारीख दी, फिर 15 दिन दिए, 20 दिन दिए। उसके बाद ये मामला सरकार को गया और सरकार से लीगल जो है हमारे सेक्रेटरी लॉ है उनको फाइल मूव की गई। हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में चल रहे 10 दिवसीय राज्य स्तरीय एनसीसी शिविर का आज समापन हो गया है। समापन समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशेष तौर पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया है। तो वहीं समारोह में एनसीसी कैडेट्स ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण में कैडेट्स को अच्छे संस्कार मिलते हैं। हमारा मत है, पार्टी के नाते भी, हिमाचल सरकार के नाते भी, हम ये मानते हैं कि सेना में भर्ती फुल टाइम होनी चाहिए। और खास तौर पे ये नशा जिसको कि चिट्टा कह रहे हैं, इसमें तो किसी की सिफारिश नहीं माननी है आपको। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी स्तर की सिफारिश हो, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमें इस प्रदेश को इस प्रभाव से बचाना है। हालांकि इस साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने अनुराग ठाकुर को जवाब दिया है। प्रेम कौशल ने दो टूक शब्दों में कहा कि अनुराग ठाकुर को सबसे पहले सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछना चाहिए, क्योंकि भर्तियों में कमी आने का कारण हिमाचल में बीजेपी ही रही है। करीब 1,50,000 युवा सेना में भर्ती हुए थे और उनका केवल नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की, जिससे लाखों युवा बेरोजगार रहे। रोजगार का प्रश्न है जो अनुराग ठाकुर जी कांग्रेस सरकार के विषय में टिप्पणी करने में समझता हूं कि सबसे पहले उनको, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही, जयराम ठाकुर जिसके मुख्य था, उनसे ये सवाल करना चाहिए कि क्यों उनके शासनकाल में पेपर बिकते रहे, पेपर लीक होते रहे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो था वो भंग करना पड़ा। और आज बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनके ऊपर विजिलेंस जो है वो जांच कर रही है, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोलन के चंबा घाट पर गंदगी होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम तो समय समय पर कूड़ा उठा रही है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग ही सड़क किनारे गंदगी फैलाकर यहां से निकल जाते हैं और सीवरेज लाइन न बनी होने के चलते गंदा पानी भी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए आगामी दिनों में नगर निगम यहां कैमरे का प्रबंध करेगी। ऐसा है ना जी, कूड़ा उठाने वाले भी आ रहे हैं, कमेटी के मेंबर, उसके बावजूद यहाँ पे लोग कूड़ा डाल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद है। और यहाँ ऊपर जो कॉलोनी है उसका पानी भी रोड पे आ रहा है, नालियों का पानी आ रहा है, बाथरूम का पानी आ रहा है, और रोड पे ये आज कम से कम 3 साल से चल रहा है। इसमें पहले भी काफी बार हमने बोला है, लेकिन उसके बावजूद ये पानी परमानेंट चला हुआ है। ये सीवरेज सिस्टम भी कोई नहीं यहाँ चल रहा। यहाँ क्या नाम है, अपने जो टैंक बनाते हैं उसका भी कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ऊना में राम भक्तों ने अक्षत यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो वहीं गगरूट मंडल भी राम भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया है। इस मौके पर मंडल के तमाम समाजसेवी उपस्थित रहे। यात्रा सुबह 10 बजे खरबाल गांव से शुरू होकर दयाली से वापस होते हुए मंदिर के प्रांगण में समाप्त हुई। न्यू ईयर मनाने के लिए दूर दूर से लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वीकेंड और त्योहारों के बीच हिमाचल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। वहीं लोग भी बर्फ में त्योहारों को जमकर यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और होटल भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। इतनी दिक्कतों के बावजूद लोगों में उत्साह की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए।
बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर के दिन सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग ही क्रिसमस नहीं मनाते, बल्कि ये त्योहार हर देश में सभी समुदाय के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। वहीं उत्तर भारत के लोग क्रिसमस और न्यू ईयर बनाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, जिससे इस वीकेंड पर क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्रिसमस बेसिकली मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तो हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मैं चाहती थी स्नोफॉल हो, पर मुझे लगता नहीं होगी। और हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं। चर्च भी यहाँ बहुत अच्छी तरह लाइटन अप हुआ है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस पर यहाँ पे। वाई दिस डे, क्रिसमस डे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द may the new year gives brighten up your life, brighten up your souls, brighten up your smiles. मनाली में क्रिसमस के लिए सभी होटलों ने, सरकारी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम और जितने भी अपने ये स्टार कैटेगरी के निजी होटल हैं, उन्होंने व्यवस्था की है। इसमें डीजे, लाइव म्यूजिक और आपका जो है स्नैक्स, कॉकटेल, डिनर वगैरह इत्यादि सबका प्रबंध किया है और सैलानियों ने अपनी बुकिंग कर ली है। जितने भी सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना इसी के लिए आए हुए हैं कि वो यहाँ पे अच्छे से क्रिसमस ईव जो है बनाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस बार विंटर सीजन में देश और विदेश से आने वाले सैलानियों का नए अंदाज में मनोरंजन किया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक मैदान पर इस साल विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। वहीं विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसका सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस पर शुरू होने वाला या विंटर कार्निवल न्यू ईयर तक चलने वाला है। जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे मॉल रोड पे आए थे तो काफी रश था और इतनी अच्छी डेकोरेशन है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर को लेके बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग क्रिसमस पे आए स्पेशल यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए मनाली आए हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट है सबसे बढ़िया है। मैं तो सभी को यही कहूँगा कि अगर किसी को क्रिसमस एंजॉय करना है तो मनाली में ज़रूर आएँ। और यहाँ की जो शॉप्स हैं और यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो होटल्स जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है क्रिसमस का। हाँ, रश काफ़ी क्राउड अच्छा है। कल हम गुड़गांव से आए थे तो काफ़ी अच्छा है। कल हमने स्नोफॉल भी देखी शिशु वैली में, काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल था। क्रिसमस भी है तो काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे। हाँ, इवन मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है। कल स्नोफॉल था तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पे। तो क्रिसमस के लिए मार्केट भी काफ़ी यहाँ पे डेकोरेट की हुई है। इवन हमारा होटल भी काफ़ी वहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी और टूरिस्ट का अच्छा वेलकम करने के लिए अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। एक तो वीकेंड और साथ में क्रिसमस की छुट्टियां, इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला और मनाली के अलावा कसौल, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आमद में भारी बढ़ोतरी हुई है। क्रिसमस से पहले शुरू हुआ सैलानियों के हिमाचल पहुंचने का सिलसिला न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहने की उम्मीद है। काफ़ी टाइम के बाद आफ्टर ये फ्लड्स और कोविड के बाद इस तरह का रश पीछे कोविड के बाद एक बार दिसंबर में देखने को मिला था, उसी तरह का रश इस बार भी देखने को मिल रहा है मनाली में। और ये रश जो है ये 90+ ऑक्यूपेंसी जो होटलों में करवा रहा है। इस रश में कभी भी 100% होटल्स तो पैक नहीं होते, कहीं ना कहीं कमरे छूट जाते हैं। इसी करके मैं 95% के करीब, 90 से 95% के करीब ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूँ। और रही बात मेरे मेंबर्स के, आई हैव अराउंड 700 के करीब मेंबर्स हैं मेरे पास। और जितनों से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो ट्रेंड है, जो आपकी बुकिंग्स है, ये लगभग 1 से 2 तारीख तक जनवरी तक रहने वाली है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है हमारे पर्यटन विभाग में जो है बुकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। पहले एडवांस बुकिंग हो गई है, लगभग 80% के करीब जो है बुकिंग चल रही है अभी। और संभावना है कि इससे अधिक बुकिंग जो है और भी जो है डायरेक्ट भी जो है काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। पर्यटन जो है काफ़ी मात्रा में पर्यटक जो है विजिट कर रहे हैं और इंक्वायरी ले रहे हैं हमसे। देवभूमि हिमाचल में धूप और बादलों और क्रिसमस के दौरान की छुट्टियों ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है।
प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंच गई है। वहीं वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण चंडीगढ़, शिमला, मनाली, कसौली और अन्य स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं शिमला, कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों को कुछ मायूसी हुई है, लेकिन पर्यटक मनाली और रोहतांग ज्यादा संख्या में जा रही हैं, जिससे बर्फ के दीदार के साथ मौज मस्ती की जा सके। अब एक हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश इसी तरह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।